Welcome back once again Shiraz Khan Show में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है. Today I'm gonna introduce you one of the renowned personality from Bollywood. He's a #1 DJ in India. He's a music composer and he is the one who launched first DJ bass band in India. Please welcome DJ Sumit Sethi. सुमित सेठी, वेलकम टू शिराज खान शो. और सुमित, कैसे हाल चाल है आपके? बढ़िया भाई, भगवान की कृपा है, बढ़िया चल रहा है मैटर. ओके रिपोर्ट है काम. ओके रिपोर्ट है. तो कुछ आपकी जर्नी के बारे में बात हो. घमंड नहीं करा. घमंड होना भी नहीं चाहिए, है ही नहीं. कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में बात हो, क्योंकि लोग आपको जानते हैं एज अ डीजे कि आपने बहुत बड़ा नाम बनाया है, मगर आपका जो सफर रहा है, आपका जो बचपन गुजरा है, वो कहाँ से, उसके बारे में कुछ बात. बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे. क्या करूं मैं, मर जाऊं. शुरू करी जर्नी फ्रॉम अ जीरो, तो आज जहाँ पर भी हीरो. मतलब ऐसी जर्नी थी कि पैसे नहीं थे, बस में टीटी से सेटिंग करके कि भाई स्पोर्ट्स कोटा है, चला दे आगे तक छोड़ दे, से लेकर अब चार्टर पे आके ट्रैवल करना. तो पूरी जर्नी एक कमाल ही थी. अपने आप में ही एक बायोपिक बन सकती है इसके ऊपर. मैं जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही? मैं पास आउट हूँ मानवस्थली स्कूल से, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड लाइफ हैज़ बीन ग्रेट. MBA. तो स्कूल से निकले, डीजेइंग तब कुछ होती नहीं थी, कैसेट वैसेट से आती थी. कैसेट से बस सीडी से टर्नओवर ही हुआ था कि कैसेट प्लेयर से सीडी प्लेयर पे आए थे हम लोग. तो तब मैंने डीजेइंग करनी शुरू कर दी. मेरे को लगा ये भी क्या चीज़ है, और देखा अरे पॉपुलर सा लग रहा हूँ, लोग आगे पे खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब यही चीज़ है जो हमारे को जीवन में आगे बढ़ाएगी. थोड़े थोड़े पैसे भी आने लगे, 100 200 500 रुपये. तो मैंने कहा बढ़िया, खर्चा चल रहा है. बस से बाइक पे आ चुके थे हम. मैंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाया था. एक बाइक पे 28 लोग बिठा के और अपने कॉलेज में नाम कर दिया मैंने. उसके बाद कॉलेजों में ना खूब शो करने लग गया मैं. तो बड़े यूथ में पॉपुलर से होने लग गया, सारे अच्छे गर्ल्स कॉलेज में, कोएड कॉलेजेस में, हैपनिंग कॉलेजेस में नाम चढ़ने लग गया. फिर MTV का एक रिकॉर्ड बनाया. उसके बाद चैनल वी का एक बहुत पॉपुलर शो करा मैंने, वो भी मस्ती मस्ती में शो कर लिया. तो उस शो में आपने पार्टिसिपेट किया एज ए डीजेइंग और एज अ कैरेक्टर, सुमित सेठी. मैं खुद में एक कैरेक्टर हूँ. और डीजेइंग फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़े पब्लिकेशंस ने उठाए, कॉन्सर्ट्स होने लग गए, तो नाम चलने लग गया. मैंने कहा ये तो बढ़िया मस्त चल रहा है मैटर. घर वालों को पता नहीं था शुरू तक, तो काफी टाइम तक पता ही नहीं था लौंडा करता गया है, स्कूल जा रहा है. अब मैं दिन की पार्टियां बजाता था. हमारे घर वाले बड़े स्ट्रिक्ट थे, रात को 8 बजे गेट पे ताला, बाहर नहीं निकलना, ये वो, जो फुल पंजाबी ऑर्थोडॉक्स फैमिली. एक दिन मेरी बुआ आ गई पार्टी पे दिन में. उसने मुझे देखा, मैंने धप करके मुंह नीचे कर लिया और मैं पार्टी छोड़ के थैंक यू हो गया. घर आया, दे रैप्टे पे रैप्टे, ये स्कूल, ये कॉलेज. तो तब से घर वालों को पता लग गया कि मैंने डीजेइंग करनी शुरू कर ली है. अच्छा, ये बताएं थोड़ा सा फैमिली के बारे में अपनी, के कौन कौन लोग हैं और फैमिली का जो बैकग्राउंड रहा है, वो बिजनेस रहा, क्या रहा थोड़ा. आई बिलोंग टू वेरी नाइस गुड फैमिली. मी, मॉम, डैड, दैट्स इट. ओके, यू आर अ सिंगल चाइल्ड. Yeah, I'm a single child and I'm single right now, guys. गाना बजाओ. हाँ जी. और उसके बाद जो जर्नी रही आपकी, हर बार आपका ग्राफ ऊपर चढ़ता रहा. बट एक नॉर्मल डीजे से, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में डीजे तो बहुत सारे थे, मगर बाकी डीजे में और आपके डीजे में क्या एक अलग बात थी, एक स्पार्क था जिसने आपको अलग बनाया? I think playing music and how passionate you are about your work, that is very very important. आपका पैशन आपको आगे लेके जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सुमित, आपके सब, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने डीजे बेस्ड बैंड का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो मतलब इंडिया में अब तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं और बहुत सारे बैंड भी हैं, मगर वो उस टाइम की जो थॉट थी वो क्या थी ये सब बनाने की? तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त होता था, उसके साथ मैंने तिवोली गार्डन में मैं टर्न टेबल पे, एक डीजेइंग पे, एक ड्रमर पे और एक रैपर, हम 5-6 ने आज से 20 साल समझ लो पहले बना लिया था. 15-17 साल तो आराम से मेरे को टिप्स पे याद है कि बना लिया था. फिर वो अच्छा लगा, फिर मैंने दर्पण के साथ कोलैबोरेट करा. दर्पण मैंने खूब कम करा. फिर मैंने इस बैंड को एक कॉर्पोरेट स्टाइल में बड़ा बना दिया, जिसमें सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा. उसके अंदर फिर मैंने एक ढोली, एक ड्रमर, एक MC, ये पूरी फॉर्मेशन कर ली. करेक्ट. तो वी वर कॉल्ड एज बस फंक. And about 5 years back, when I moved out of, we all moved out of the band, and तो अभी उसके बाद इतना होने लग गया कि इसकी वो ब्यूटी, मैंने 9-10 साल अकेले चलाया बैंड, डीजे कॉन्सेप्ट बेस्ड बैंड. ये मेरा ही आइडिया था, मेरा ब्रेन चाइल्ड था ये. करेक्ट.
मैंने बनाया था, मैंने चीजें बुलाई थी, ये जो गर्ल साइड बॉय साइड शादी में करना और जुगलबंदी करानी, स्टेज पे जुगलबंदी करानी, रैपिंग करना, स्क्रैचिंग करना, ये सब पूरा एक्ट मेरा बना, मेरा ब्रेन चाइल्ड है। कितना मुश्किल होता है सोसाइटी को ये एक्सेप्ट कराना कि जो आप कर रहे हो वो सही है और गलत? बहुत मुश्किल। हाँ, जब तक आपके पैसे, नाम, इंटरव्यूज टीवी पे नहीं आ रहे, सब कुछ नहीं आ रहा, आप नहीं, लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना। अब लोग फोटो खिंचवा, पहले पूछे ना रहे क्या तेरा लड़का क्या करता है, और अब एक बारी फोटो खिंचवा दे उसके साथ, तो सृष्टि अलग हो गई पूरी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। और जब भी अपना शो होता है ना, जब भी हम शो करेंगे तो शो में अपने क्लाइंट को यही बोलना ना कि आओ आप अपनी मर्जी से जाओगी हमारी, क्योंकि और उनसे पहले है ना, उनके बाद एटीट्यूड नहीं होना चाहिए शराज स्टेज पे। आजकल मैं देखता हूँ 1-1.5 घंटा नाच नाच के पसीने से गिर के मर गए और चले गए। ऐसा नहीं है शराज, पैशन है भाई, ये फील है। जब तक आपके अंदर नहीं आ रही, अब नहीं, मतलब ये समझ लो पैसा अलग है और ये तुम्हारा पैशन शो अलग है। पैसा एक मजबूरी है और जरूरत है, लेकिन ये तुम्हारी चाहत है। अगर इस तरीके से काम करोगे तो देश में आगे बढ़ोगे। अभी तक का आपका बेस्ट अचीवमेंट जहां आपको प्ले करके सबसे ज्यादा मजा आया हो? यार मैं क्लब में काम करता था जिसका नाम था बज। इट वाज ओन्ड बाय मिस्टर कपूर, मिस्टर ओबरॉय एंड मिस्टर व्योम घई। तो वो एक जगह थी, आज से 10 साल समझ लो, जब वो खुद ही नाइट क्लब होता था, क्लाउंज था साउथ दिल्ली में, बहुत चलता था। तो मैं अपनी ज़िंदगी का बहुत प्राइम टाइम वहाँ निकाला और कॉलेजेस में बजा के चला। और अब मेरे को बहुत दुख की बात है कि एक जगह थी दिल्ली में, वेन्यू ए डॉट, और नीतीश कुंज इनके ओनर थे, दीपक सैनी जी, जो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब मेरे टैलेंट को समझते थे, अपॉर्चुनिटी दी, क्रिएटिव विंग्स टू फ्लाई। तो ये कोरोना में दोनों चले गए, व्योम घई साहब और दीपक सैनी साहब, जो मेरे दिल के काफ़ी करीब थे। तो ये जगह मेरी जीवन में नहीं भूल सकती। मेरी अचीवमेंट्स में मेरे दोस्त मेरी अचीवमेंट्स हैं। मनी सेठी पाजी जो अनकंडीशनली मुझे प्यार करता है, सपोर्ट करते हैं, विक्की पाजी और गौतम एंड मतलब लिस्ट एंडलेस है। मैं जितने नाम लूँ उतने ही कम है। करेक्ट। तो कुछ लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और मुझे गाइडेंस मिलती है। मिका पाजी बहुत गाइड करते हैं मेरे को। मेरे सारे सिंगर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रैकी प्रैक पाजी, नवराज हंस पाजी, जसबीर जस्सी पाजी, मतलब स्वरूप खान, शादाब फरीदी, मतलब लिस्ट में निखिल EIP, अकुल, ये सारे मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं। ये लोग मुझे तो बहुत गाइड वाइड करते हैं लाइफ में एंड क्या करेक्ट है। और आपको हमेशा लोगों की सुन के समझनी और अमल करनी चाहिए जीवन में। अच्छा, ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ आपने प्ले किया है, उनके लिए पर्सनली भी प्ले किया है, तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ कि कभी उन्होंने भी फरमाइश की हो आपसे कि नहीं ये गाना नहीं मेरे लिए प्ले करो? उनका म्यूजिक टेस्ट इतना जबरदस्त होता है, आप सोच नहीं सकते। अच्छा। मैंने सबके साथ परफॉर्म कर रखा है, राइट, जिसका आप नाम सोच सकते हो उसके साथ परफॉर्म कर रखा है। उनका अलग टेस्ट है, उनको ये नहीं कि उनके गाने चलने चाहिए, सब चलने चाहिए, खूब डांस वांस करते हैं। उनका एक अलग दुनिया है वो। वहाँ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको हमेशा याद रहता है कि आपको लगता है कि हाँ मजा आया यहाँ? मैं करण की शादी कर रहा था, करण सूरमा की, वो SRK साहब आए एंड एनी केम, सारा डांस फ्लोर उनकी तरफ चला गया। अब वो हो गया कि SRK आए और हम खड़े रह गए सारे। तो मैं गया, SRK का हाथ पकड़ा मैंने, SRK पाजी को स्टेज पे लाया, फिर करण भाई उनके फ्रेंड थे, तो वो फिर वो डांस कर रहे हैं चमक चलो पे हम सारे मिलके। तो ऐसा एक्सपीरियंस है। और एक मेरा बहुत युवराज सिंह पाजी की शादी पे परफॉर्म करा। वैसे मेरा और विराट कोहली और युवराज सिंह पाजी, विराट पाजी का वीडियो नहीं है लंबर वाली बोलियों पे, वो बहुत पॉपुलर हुआ। तो ऐसे कई एक्सपीरियंस है, रोज ही होते हैं। परसों रात को इतनी बड़ी पार्टी करी जहाँ सारे टॉप पंजाबी सिंगर्स थे इंडिया के। तो एवरी डे इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बट ऐसा भी कभी हुआ कि कभी कोई ऑन स्टेज कोई ऐसी एम्बैरेसिंग मोमेंट आ गई हो जहां आपको लगा कि नहीं यार ये मेरे साथ होना नहीं था और हो गया अनएक्सपेक्टेड? कई बार सिंगर खड़ा उसका गाना ना मिले ना तो एम्बैरेसिंग हो जाता है। फटाफट 1 सेकंड में ढूंढो फटाफट। तो ऐसा कब हुआ? अभी हो गया। अच्छा, रिसेंटली कि एक बहुत टॉप का पंजाबी सिंगर था, मतलब इंस्टेंटली उसका नया गाना नहीं होगा ना, पुरानी लाइब्रेरी डीजे सेट है पूरा, सारे गाने हैं। अचानक से जो कल गाना रिलीज हो नहीं और मांग ले, तो 2-3 मिनट की जो शर्म हो जाती है ना, फिर बंदा हाँ जी मैं देखना मैं करना। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ होगा क्योंकि आपके करियर में बहुत लोगों ने आपको गिराने की कोशिश तो बहुत की है, मगर ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने आपको ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया? बिल्कुल, सुनील भैया, सुनील बोरा भैया, नितिन भैया, नितिन अरोड़ा, विजय भैया, ऋतुराज जी, गीता जी, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत, नाम लूँ तो लिस्ट ही खत्म, आपको बताया ना कि मेमोरी कार्ड खत्म हो जाएगा फोन का, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। करेक्ट। अच्छा, अगर सुमित अगर आप डीजे नहीं होते तो क्या लाइफ में क्या होते? हम सुमित को किस रूप में देख रहे थे? अगर मैं डीजे नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता। अच्छा, यू ऑल्सो लव क्रिकेट? आई लव क्रिकेट। और फिर युवराज सिंह पाजी के बाद मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया।
अच्छा, मेरे लिए उनके बाद मीनिंग खत्म हो गया क्रिकेट का। मेरे लिए वो मेरा फेवरेट स्टार है और मेरा फेवरेट सुपरस्टार क्रिकेटर है वो। इनफैक्ट वो इंडिया के बहुत लाखों करोड़ लोगों के लिए सुपरस्टार है, जिसने देश के लिए इतनी स्थिति में कैंसर में वर्ल्ड कप जितवाया। राइट। आई थिंक ही डिजर्व्ड इट ऑल टिल नाउ। वो आज तक खेलने चाहिए थे। मेरे को नेशनल अवार्ड भी मिला जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से फॉर द बेस्ट डीजे ऑफ द ईयर। दिलेर पाजी दी डॉटर दे विआह ते मैं परफॉर्म किया सी, नवराज पाई दी शादी सी हो, एंड गौतम गंभीर की शादी, गौतम गंभीर जी की शादी, एंड आई थिंक इट्स बीन काइंड। और इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म आपने कहाँ परफॉर्म किया? छोड़ा नहीं कुछ नहीं छोड़ा है? कुछ नहीं छोड़ा। आपने बॉलीवुड के सबसे बड़े जो अवार्ड सेरेमनी आपने उसमें भी बहुत ज्यादा स्पेन, राइट, उसमें भी परफॉर्म किया। बैंकॉक, मकाऊ, 7 आई थिंक 6-7 आईफा करे। अच्छा, फिर ये जो बैंड्स के बाद जो जर्नी रही बॉलीवुड तक, क्योंकि अब आपने एक ऐसे जगह बनाई है बॉलीवुड में जाके जहां लोग आपको मूवीज में, रिमिक्स में आपने बहुत अच्छा नाम बनाया है। जब मेरा म्यूजिक प्रोड्यूस करना पैशन था, कंपोजिंग पैशन था, सीखा, बहुत टाइम लगाया, बीट फैक्ट्री से म्यूजिक सीखा, अलग अलग जगहों से म्यूजिक सीखा, फिर धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी मिल गई, प्रोग्रामिंग करने लग गया। पहले चिट्टियाँ गलाइयाँ, हैंगओवर का रिमिक्स बनाया, सिंगम, और मेरे बहुत बड़ा खुद का गाना था एक इंडियन पंजाबी फिल्म में, ट्रांसपोर्टर, जेसन स्टैटम के बाद वाली जो थी, ट्रांसपोर्टर 4, नूरान सिस्टर के साथ गाना, सोनम मोपात्रा के साथ गाना, जैस्मिन सैंडलर्स के साथ मेरा खुद का सिंगल वीरा बहुत बड़ा था। तो आई थिंक द जर्नी वाज रियली ब्यूटीफुल। आई थिंक आई एम ग्रेजुएटिंग विद इट। अच्छा, और मैं आपके आने वाले जो प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर हम कुछ बात करें, क्योंकि जाहिर बात है पीछे तो आपने बहुत इतना कुछ किया है कि लोग आपके कसीदे पढ़ते हैं कि यार अगर डीजेइंग में अगर किसी का नाम आता है तो इंडिया में डीजे सुमित सेट्टी को कभी नहीं भूला जा सकता। तो आने वाले प्रोजेक्ट में आप क्या करने वाले हैं? कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अपनी बात करें। बड़े सारे सिंगल आ रहे हैं बड़े बड़े सिंगरों के साथ। मीका पाजी के साथ एक गाना है, जस्सी पाजी के साथ एक गाना है, बहुत बड़े पंजाब के सिंगर है, उनके साथ बहुत बड़ा गाना है। बैक टू बैक ट्रैक्स हैं। अब नहीं रुकना, अब रुकना नहीं है। अब मेरे को लगता है कि अब मुझे लाइफ में वो अचीव करना है जो मैंने सोचा था, जिसके लिए मैं पैदा हुआ था। अच्छा, ये बात बताओ, अब इतना सब कुछ आने वाला है और सब लोग वेट भी कर रहे हैं आपके नए नए प्रोजेक्ट्स का, और आप हार्ट थ्रोप सिंगल पर्सनालिटी अभी तक बने हुए हो, तो अब ये शादी करने का कब प्लान है? मम्मी आ रहा हूँ मम्मी बुला रही। द राइट टाइम। ये कौन सा ऐसा राइट टाइम है, या फिर कोई राइट पर्सनालिटी नहीं मिल रही आपको? भगवान की दया दृष्टि होगी जब होगा। ओके, भगवान की दया दृष्टि आप पे जल्दी बने, हम तो यही चाहेंगे, और आपको जल्दी हम दूल्हे के सहरे में सजे हुए भी देखें। गाना सुनाओ दूल्हे के ऊपर, एक सहरे पे गाना है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, हमको हर अपना बेगाना लगता है। मैं भी सिंगर बन सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और अब करते हैं सुमित सेट्टी के साथ रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड। जानते हैं कि से कुछ चटपटी एंटरटेनमेंट धमाकेदार बातें। आइए, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन वन वर्ड। मैं बता दूं? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। बीप। मुझे पता लगा नहीं। नॉटी। हाँ, वो नॉटी को अगर हिंदी में कुछ और अच्छे से नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैं नॉटी लड़का हूं बस। मेरे को हंसना हंसाना बहुत पसंद है जीवन में। डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? एब्सोल्युटली, आई एम इन लव विद म्यूजिक। राइट। हैव यू एवर स्लेप्ट समवन इन पब्लिक? व्हाई? नेवर। आर वुमेन कॉम्प्लिकेटेड? व्हाट? नहीं, वुमेन तो कॉम्प्लिकेटेड हो ही नहीं सकती, वो तो सबसे सरल है। उनसे सिंपल तो दुनिया में कोई है ही नहीं। वुमेन नेवर कॉम्प्लिकेटेड। टेक्सटिंग और टॉकिंग? टॉकिंग। स्केल योरसेल्फ फ्रॉम 1 to 10, हाउ गुड आर यू एट कीपिंग सीक्रेट्स? 10। डू यू स्नोर? 7 वाले से पूछो। किससे पूछे? बात खत्म फिर। Which place you want to travel? Mexico. I have not been there. Do you believe in destiny? Absolutely. Who is your inspiration and why? एक बंदा है यार, वो मेरी इंस्पिरेशन है यार, जबरदस्त है। बताएं। एक सबसे बड़ी बात, वो सिंगल है, वेल टू डू है, गुड लुकिंग है। सुमित सेट्टी ही होगा फिर। What's something new happening in your life right now? Something big coming up.
वॉच दी स्पेस आउट गाइस, रेवोल्यूशन करनी है अलग ही दुनिया में अब। Which color of wardrobe you have? रेड Okay. एंड ब्लैक। Tell me your embarrassing moment. जब मैं प्ले कर रहा हूँ और अचानक से सीडी प्लेयर बंद हो जाए, Oh. शो एकदम से रुक जाए, लोग देखने लग जाए, फिर क्या वो एम्बैरेसिंग हो जाता है, बहुत है ना। Your nickname? बबलू। Bablu. Your greatest achievement or you want to achieve? ग्रेटेस्ट अचीवमेंट लाइफ की हो गई 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, देश के लिए बजाया, उससे ऊपर कुछ था ही नहीं। क्या फीलिंग थी, देश से ऊपर कुछ नहीं है। Absolutely. आईफा स्पेन में परफॉर्म कर रहा था, देश का बॉलीवुड म्यूजिक बजाया, इंडिया का झंडा लहराया, उसकी क्या फीलिंग थी ना गोरों के आगे। One food you would not want to give up. छोले भटूरे। Okay. What is the first thing you notice about the opposite gender? पर्सनैलिटी, आंखें। और बंदी की आंखें देखो ना क्या बोल रही हैं। किसकी? बंदी की? ऑपोजिट जेंडर तो मेरा तो लड़की होगी ना। गजब बेइज्जती है। तो आंखें देखूं, पर्सनैलिटी कैसी है, सुंदर दिख रही है नहीं दिख रही, क्या है बात करने का तरीका, है ना। बंदा सच बात बोलने, भाई झूठ क्यों बोलने इंटरव्यू में। अब झूठ बुलवाना है तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। If you go for adventure trip, with whom you take along and why? विद माय फ्रेंड्स, सारे लड़के। सारे लड़के मजा आता है ना, बकबाजी करो, ये करो, वो अजीब सी बकर हो जाए, कहीं सो जाओ, कहीं लेट जाओ, कैसे हो जाए। फॉर्मेलिटी। एक ही कमरे में 25 लड़के सो रहे हैं, सारे भाई सिंगल, और भाई सारे वो कोई अपना छुआ नहीं भाई, सब अलग अलग स्ट्रेट लौंडे, लेकिन मजा आता है ना बकबाजी में, उसमें ज्यादा मजा। जैसे कि कुछ भी नो फिल्टर टॉक। इनफैक्ट लव मैरिज और अरेंज मैरिज, जो मर्जी हो जाए कुछ तो हो। नहीं हो सकती है। हाँ। मैं करना चाहिए, लव हो चाहे अरेंज हो, बट मैं अरेंज ही करूंगा, जो मेरी मम्मी बोलेगी वही शादी कर दूंगा, सिंपल। Oh, very nice. If you could switch your life with any celebrity for a day, who would be? सलमान खान भाई। Salman Khan. Tell me one gadget you can't live without. फोन। If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? मैं कहूंगा कि म्यूजिशियंस की अर्थव्यवस्था कहते हैं ना उसको, हाँ। अर्थव्यवस्था, राइट। Correct. म्यूजिशियंस की अर्थव्यवस्था के बाद थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छा। यंग डीजेज हैं, उनको थोड़ा अपलिफ्ट, और थोड़े उनको तो उनको और इनको ना म्यूजिक डीजेस को ना वो कल्चरल प्रोग्राम भी मिलने चाहिए, वो जो गवर्नमेंट वाले कल्चरल प्रोग्राम नहीं होते। राइट। वैसा कुछ होना चाहिए थोड़ा हमारा, है ना। मिलते हैं अभी, लेकिन सबको मिलने चाहिए। One message that you would love to give to our young generation. मेहनत करो बच्चों, मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करो, अपने आप गोल आएंगे। हाँ। टारगेट बनाओ, विजन बनाओ, अपने आप आएगी गेम। So, which celebrity you like the most? Actress. तो सुंदर बताना है एक्टिंग? I mean, according to you. यार सुंदर तो कटरीना कैफ है यार, उनसे तो क्या ही भला की सुंदर है वो। हाँ। और बहुत कमाल एक्टिंग करती है यार। प्रियंका चोपड़ा की भी एक्टिंग जबरदस्त है। Correct. बिल्कुल रियल। What do you like to tell about शिराज खान शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा ही है। मतलब दो मतलब निकल रहे हैं इससे, मतलब प्लीज बी स्पेसिफाई। भाई शिराज खान के बारे में चंद लाइनें बोलना चाहूंगा कि बड़ा ही बहुत तगड़ा। शिराज खान शो के बारे में कि शिराज खान बहुत ही बड़ा, और कसम से। अब लोग गलत समझेंगे आगे। अच्छा लड़का, मेहनती लड़का, फॉलो अप कर रहा है, एक नया चैट शो स्टार्ट करा है। जिंदगी कोरोना के बाद अलग थी, एक नई दुनिया बनाना, नई दुनिया को अचीव करना, इसके लिए एक शूट करना आसान नहीं है। आर्टिस्ट साथ टाई अप करो, कैमरा टीम लाओ, एडिट करो, पोस्ट करो, यूट्यूब के सारे एक्शंस करो। इट इज़ डिफिकल्ट एंड आई थिंक ही विल सक्सीड एंड ही इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गाय। वेरी गुड लुकिंग भाई हमारा है, स्टेज पे कमाल है, देश का बहुत कमाल MC है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन लाइफ। ही इज़ डूइंग रियली वेल एंड ही शुड डू मोर एंड मोर एंड मोर वेल। Thank you so much. Hope you like the story of Sumit Sethi and it's really an inspiration and motivational story. और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय। एक बात बताओ, कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, बनता है। मेरा अनफॉलो करके इसका कर लो। अरे so kind of you. मैं तेरे को बता रहा हूँ क्यों, बहुत मेहनत करी है लौंडे ने, एक नंबर लड़का है। Thank you so much. Peace bro. Sumit Sethi. Boom 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 boom.